सबको जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो वचन आपको बताने जा रहे हैं, परमेश्वर करुणा निधान है, दया भरा है। उसके हृदय को हम देखेंगे। प्रभु हमारा विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर, ये परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहते हैं, परमेश्वर दुख देके कभी क्या नहीं करते, प्रसन्न नहीं होते। मेरे प्रियो, बाइबल जो धर्मशास्त्र है, उसमें जो परमेश्वर ने अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाया है और लोग उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। इस दुनिया के ऊपर, देश देश के ऊपर, राज राज के ऊपर प्रभु अपने करुणा करता है। उसकी करुणा के हम देखते हैं। वही परमेश्वर का वचन योना नबी की किताब से 4 का दूसरा पद इस प्रकार क्या बोलता है, आप देखिए। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैंने यही बात न कहता था। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, तू दुख देने से क्या नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। करुणा निधान है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। हम देखते हैं मेरे प्रियो, दुनिया में जब पाप बढ़ता है, फिर भी परमेश्वर हमेशा क्या कर रहा है, एक दया से सबको मन फिराव का आत्मा देता है, सबके पापों को माफ करता है। परमेश्वर की आवाज, वो दयालु परमेश्वर है। यदि इंसान के जीवन में दया ना हो तो कैसे रहेगा? यदि दया ना हो, करुणा निधान परमेश्वर है, यदि करुणा ना हो, उसका जीवन किस तरह का हो जाएगा? तो आप देखें, परमेश्वर की दया के लिए हमेशा कितना धन्यवादित हमारा हृदय होना चाहिए, जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में जो दया करके दिया है। उसकी दया अपरंपार है मेरी प्रियो। यदि एक दिन भी सूरज छुट्टी मार ले, ये दुनिया सोती रहेगी मेरे प्रियो। परमेश्वर सूरज, हमें जो चांद और सूरज दिखते हैं इस दुनिया के अंदर, तारे दिखते हैं, सब आकाश में जगमगाते हैं। ये सूरज एक दिन की छुट्टी मान ले, ये दुनिया का क्या होगा? दुनिया सोती रहेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया समय से कभी छुट्टी नहीं मारते। प्रकाश पहुंचाया हुआ है। गर्मी, सर्दी, बरसात, ये देखती हुई चीजें हैं मेरे प्रियो। उस परमेश्वर को हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए। हमारा हृदय कितना धन्यवाद से भरा रहना चाहिए। उसकी दया अगर इंसान के जीवन में ना हो तो इंसान का हालत कैसे हो? पर प्रभु, ये देखी हुई चीजें, इन चीजों को हम कभी भी क्या नहीं करते, हम धन्यवाद नहीं करते। जो थाली में भोजन है, ये कहां से आया?
ये सब्जियां हैं कहां से आई, ये फल फ्रूट कहां से आए, इतना हरा भरा एक संसार परमेश्वर ने कहां से दिया? उसकी केवल एक दया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दया भरा हाथ पे इंसान के जीवन में कितना करके रखा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 4:31 में कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुम ना तो वो तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तुम्हारे पूर्वजों से पितृ पूर्वजों से खाकर बांधी है, उससे कभी ना भूलेगा। मेरे प्रियो, हमारे पूर्वजों से परमेश्वर ने एक वाचा बांधा हुआ है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। उस वाचा को स्मरण करते हुए मेरे प्रियो, इस संसार के लोगों के ऊपर कितना दया करके परमेश्वर ने रखा है। वो कभी छोड़ेगा भी नहीं, वो तुम्हें नष्ट भी नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 86 का 5 इस पर कहता है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हमारा परमेश्वर इंसान जातियों को हम बार बार उनको क्रोध दिलाते, फिर भी हमारा परमेश्वर वचन कहता है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, सबको मेरे प्रियो हमारे प्रभु बार बार क्षमा करता है। वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और वो उसकी करुणामय परमेश्वर है, क्षमा करने वाला। जितने लोग उसको पुकारते हैं, जितने लोग उसको पुकारते हैं, परमेश्वर उन सबों को अपना उत्तर देते हैं, सबों की आवाज को सुनते हैं। मेरे प्रियो, सच्चे हृदय से उसको खोज के देखो, हमारा परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, बल्कि वो हमारे सदा साथ रहता है। उसको पुकारने वाले एक हृदय चाहिए, उसको खोजने वाला एक मन चाहिए। परमेश्वर सच्चे हृदय वालों को, सच्चे मन वालों को तुच्छ नहीं जानता मेरे प्रियो। उसकी दया सबके ऊपर है मेरे प्रियो। फिर इसके वचन प्रभु और वचन कहता है, परंतु तू प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी और परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। मेरे प्रियो, भजन संहिता 86 का 15 में भी यही कहता है, तू विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर। मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पे सारी जातियों के ऊपर, देश देश और राज्यों के ऊपर प्रभु विलंब से क्रोध को कोप करने वाला परमेश्वर है, अति करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु राज्य के ऊपर अपनी दया करता है। मेरे प्रियो, केवल एक भारत देश में ही नहीं, हमारे देशों से बड़े बड़े देश हैं, फॉरेन कंट्री हैं, 200 से ज्यादा फॉरेन कंट्री हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 37 का 16 में कहता है, परमेश्वर राज्य के ऊपर अपना करुणा और दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इस दुनिया के लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, फिर कभी कभी परमेश्वर क्रोध दिलाने के ऊपर थोड़ा हरकत करते हैं। हे मनुष्य तू जान, हे इंसान तू पहचान, मैं हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, उस परमेश्वर को पहचानना मेरे प्रियो, जो जिसके ऊपर जो
अति करुणामय परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर अति करुणा करके रखा है। वो कोप करने में प्रभु कि यहोवा कोप में जयवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाला है, परंतु अधर्म और पाप को मेरे प्रियो हमेशा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर वचन कहता है, दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों पर पोतों को भी देने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर, यदि आप अपने मन से, यदि आज अपने मन से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे पूर्वजों के अपराध को भी, अधर्म को भी क्षमा करे, परमेश्वर उन सारे अपराधों को क्षमा करके क्षमा करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, योएल नबी की किताब अब 2 का 13वां पद इस प्रकार कहता है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर करुणा निधान है। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि उसकी ओर फिरो, वो दुख देकर कभी भी क्या नहीं करता है, वो परमेश्वर दुख देकर पछताता भी है। दुख देके खुश नहीं होता। मेरे प्रियो, आप एक दुनियावी तौर पे कितने लोग बड़े संकट में उनका परिवार आता है, तंग मुसीबत बीमारी आती है, कई तो इस दुनिया में एक्सीडेंट से चले जाते हैं, कई बुरी से बुरी परिस्थिति में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं और हमेशा परमेश्वर को दोष देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। पछतावी हृदय को परमेश्वर ग्रहण करता है। यदि एक पापी अपने मन से, बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से फिरता है, परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य होता है, परमेश्वर की वो संतान बनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, वो पश्चातापी हृदय को ग्रहण करता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, अति करुणामय परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यदि इंसान के जीवन में अनुग्रह ना हो, कृपा ना हो, वो एक श्वास भी लेना उसका मुश्किल है। ये हम जो श्वास लेते हैं, उस परमात्मा की कृपा है। इस श्वास को भी हर समय कितना धन्यवाद देना है। कितने लोग श्वास के भी क्या करते हैं, पैसा देते हैं, ऑक्सीजन लगता है, जब बीमार होते हैं हॉस्पिटल में हजारों का बिल देना पड़ता है। मेरे प्रियो, अगर हमें ये जीवन में श्वास दिया है, परमेश्वर उस परमात्मा का धन्यवाद दो। एक बार भी ये दुनिया दिखती है, ये दुनिया इतनी सुंदर है, मेरे प्रियो उस परमात्मा का धन्यवाद दो। ये परमेश्वर मनुष्य को प्यार करने के कारण ये कितना अच्छा भरा, हरा भरा दुनिया बनाया है। पर परमेश्वर को इंसान क्रोध दिलाता है। इस क्रोध के कारण कहां आप क्रोध दिला रहे हैं, किस बात को परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो काम को आप छोड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह।